हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। हमारे यूट्यूब चैनल से आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदे होने वाले हैं। पहला, आपको टॉपिक वाइज पूरा ही चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, एंड दूसरा, आपको साथ में नोट्स भी मिलेंगे। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आंसर लिखने में बहुत ही बेनिफिट देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्ट किसे कहते हैं। जब हम रेस्ट समझेंगे तो मोशन ऑटोमेटिकली समझ में आता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे ट्रीज़ है, हाउस है, मान लीजिए ये ट्री है हमारा, तो इसकी जो पोजीशन है वो कहीं चेंज होती है, नहीं होती है। हमारा ये घर है जैसे, तो घर की पोजीशन चेंज होती है, नहीं हो रही है ना। तो ये हमारा क्या कहलाते हैं, रेस्ट पोजीशन कहलाती है इनकी। सेम इसी तरह से मान लीजिए कोई भी चीज़ है इनके पास में है, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टोन वगैरह है यहाँ पे, तो इसकी जगह चेंज हो रही, नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट पे है। मोशन क्या कहलाता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बार बार आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिससे हम कंपेयर करके बताते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। मान लीजिए ये स्टोन यहाँ पे था, उठा के यहाँ पे किसी ने रख दिया, तो अब इसकी पोजीशन क्या हुई, यहाँ से यहाँ चेंज हुई ना। कैसे पता चला, इस ट्री के कंपैरिजन में पता चला। यानी कि ये पत्थर यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचाया गया है, वो खुद से पहुँचा या किसी के द्वारा पहुँचाया गया हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया है। तो ये दोनों में अंतर होता है। रेस्ट में रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, जैसे इस पेड़ के कंपैरिजन में ये पत्थर रखा हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा है, जगह बदल नहीं रही है, तो ये हमारा रेस्ट कहलाता है। और यहाँ पे जगह चेंज हो गई तो ये मोशन कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। आइए पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन। तो कैसे होते हैं, लीनियर मोशन, ये क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मोशन अगर हो रहा है बॉडी का तो ये लीनियर मोशन कहलाता है। सर्कुलेटरी मोशन में इस तरह सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, जहाँ पे टू एंड फ्रो इस तरह से कोई भी चीज़ मूव करती है, यहाँ को गई है ना, फिर यहाँ से फिर इस तरफ को आ गई, इस तरह से ये मोशन हमारा कहलाता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर पाथ इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, द बॉडीज रोटेट एक्सिस आर इनसाइड द बॉडी। तो जो इस तरह से मोशन कोई भी चीज़ कर रही है जिसका सेंटर अंदर है, यहाँ पे इसके कम साथ में ये मूव कर रही है इस एक्सिस पे, ये कहलाता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन में। इसमें बॉडी का पूरा यूनिफॉर्मली मूव करती है सेम डायरेक्शन में। अब हम देखते हैं क्वांटिटीज़ हमारी दो टाइप्स की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए जैसे ये वेट है, इस वेट का है 50 kg, तो ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी कि उसकी कितनी वैल्यू है उसकी ज़रूरत होती है, किस तरफ है किस डायरेक्शन में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इस तरह की क्वांटिटीज़ हमारी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे वेट है तो वेट 50 ही kg होगा, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन इन सब से हमें कोई मतलब नहीं होता है, वेट 50 kg मतलब 50 kg ही है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है हमारी, तो दिल्ली हमारी मान लीजिए हम जहाँ पे हैं अभी इस जगह से हमारी 500 किलोमीटर दूर है। तो पहली चीज़ तो हो गई ये 500 किलोमीटर दूर है, तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। 500 किलोमीटर क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब वो सवाल होता है किस डायरेक्शन है, किस तरफ है। नॉर्थ जाने पे मिलेगी दिल्ली, या 500 किलोमीटर हम साउथ जाएंगे तब दिल्ली मिलेगी, या हम 500 किलोमीटर ईस्ट जाएंगे या वेस्ट जाएंगे, तो इसमें हमें डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत है। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यानी कि ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये डायरेक्शन बताना भी ज़रूरी है, ये हमारी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये सब। उसके बाद दोज क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये सेम वही डेफिनेशन है, आपको चाहे ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या फिर ये वाली डेफिनेशन, जो भी आपको ईजिली याद हो जाए।
आइए देखते हैं अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, इस तरह से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। दो तरह की हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, जो हम पढ़ चुके हैं अभी। आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यानी कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक पोजीशन से, इस पोजीशन से लेके, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल पाथ कवर्ड है, ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। अब वो हम डायरेक्शन ऐसे भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से घूम के भी जा सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से गए हैं तो जो टोटल पाथ हमने चाहे इस तरह से कवर की हो, इस तरह से या फिर इस तरह से, इस पाथ की लंबाई हमारी डिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा तो होता है, अब यहाँ पे हमें क्या है, कोई डायरेक्शन की तो ज़रूरत हुई है नहीं, चाहे किसी भी तरह से जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसको हम मेज़र किस में करते हैं? इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई हमारी? मीटर होती है। एंड डिस्टेंस इज़ मेजर्ड बाय ऑडोमीटर इन व्हीकल। तो जो गाड़ियों में हमारा मीटर लगा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, ये हमारा ऑडोमीटर कहलाता है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो और निगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर कोई भी बॉडी कुछ भी मूव करती है, चलती है, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या निगेटिव नहीं होता है। आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट along with direction measured in meter. It is a vector quantity. It can be zero when initial and final position are same, or negative or positive. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक, यहाँ ए से बी तक पहुँचने के लिए जो सबसे छोटी पाथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है कि यहाँ छोटी पाथ से भी हम जा सकते हैं ए से बी तक, यहाँ इस तरह से घूम के भी हम जा सकते हैं, इधर से घूम के भी हम जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, वो सब हमारा डिस्प्लेसमेंट में नहीं आएगा, डिस्टेंस में आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो सबसे छोटी पाथ कौन सी है? 1 2 3, ये 1, ये 2 एंड ये 3, इन 3 पाथ में से सबसे छोटी, वो भी स्ट्रेट पाथ कौन सी है? ये वाली है। तो ये वाली जो पाथ है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये हमारा राइट ट्रायंगल बनता है इस तरह से, तो यहाँ पे ए बी एंड सी, तो ए से सी तक हम इस तरह से भी जा सकते हैं और इस तरह से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए से सी तक जाने के लिए डिस्टेंस हमारा क्या हो सकता है? जो डिस्टेंस है वो ए बी सी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। लेकिन इधर पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक कौन सी है? ए सी। तो हमारा ए सी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और ये यहाँ पे डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होगी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, यानी कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आए और फिर अगेन यहाँ पे आ गए, या फिर सर्कुलर मोशन में अगर हम समझें तो इस तरह से हमने पूरा रोटेट करके वापस से हम यहाँ पे आ गए, तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम चले थे और यहीं पे हम वापस आ गए, तो हमारे दोनों पॉइंट की जो बीच का गैप है वो कितना है? ज़ीरो। तो जब गैप दोनों के बीच का ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो ही होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही, आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।